ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
फलेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, भगवान पहले अपने भक्तों को खुश करने की बात आ रही है। पहले कुब्जा के घर गए, उसको खुश करके आए। अब अक्रूर को उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो अक्रूर के घर में चल रहा है अभी वर्णन, वही चल रहा है। दिष्ट्या पापो हतः कंसः स अनुगो वाम इदं कुलम भवद्भ्याम उद्धृतं कृच्छात् दुरंताः च समेधितम्। मेरे साथ। दिष्ट्या पापो हतः कंसः दिष्ट्या पापो हतः कंसः स अनुगो वाम इदं कुलम सानुगोवानिदं कुलम् भवद्भ्याम उद्धृतं कृच्छात् भवद्भ्यामुद्धतं कृच्छात् दुरंताः च समेधितम्। समेधितम्। दिष्ट्या भाग्य से पापः पापी हतः मारा गया कंस कंस सानुग्रह अपने भाइयों तथा अन्य अनुयायियों सहित वाम आपके इदम इस कुलम वंश को पवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा अक्रूर बता रहा है उद्धृतम उद्धार किया गया कृच्छात कठिनाई से दुरंता अंतहीन च तथा समेधितम संपन्न बनाया। मेरे साथ अक्रूर ने कहा यह तो हमारा सौभाग्य है ये तो हमारा हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया है। दुष्ट कंस का वध कर दिया है। इस तरह आपने अपने वंश को अपने वंश को अंतहीन कष्ट से उबार कर अंतहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्ध बनाया है। उसे समृद्ध बनाया है। युवाम प्रधान पुरुषौ जगत हेतु जगन्मयो भवद्भ्याम न बिना कश्चित् परम अस्ति न चा परम। मेरे साथ। युवाम प्रधान पुरुषौ प्रधान पुरुषौ जगत हेतु जगन्मयो जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्याम न बिना किंचित भयाम न बिना किंचित् परम अस्ति न चा परम। परमस्ति न चापरम्। युवाम तुम दोनों प्रधान पुरुषों आदि पुरुषों ने जगत ब्रह्मांड के हेतु कारण जगतमय ब्रह्मांड से अभिन्न भवद्भ्याम आपकी अपेक्षा न नहीं बिना के अतिरिक्त किंचित कुछ भी परम कारण अस्ति है न तो अपरम फल। अपरम था मैं परम पढ़ा गलती से। आप दोनों आदि परम पुरुष आदि परम पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं। ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार है। हाँ, ब्रह्मांड आपकी वजह से ही है और इसके सार भी आप ही हैं। जरा सा भी सूक्ष्म कारण जरा सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती। आपसे पृथक नहीं रह सकती। हाँ, चतुश्लोकी का पहले श्लोक में यही कहा। तात्पर्य भगवान ने कहा, वो ये तो अक्रूर कह रहा है। तात्पर्य माता जी। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। अपने वंश की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की प्रशंसा करने के उपरांत अक्रूर यह बतलाते हैं कि भगवान का किसी सामाजिक संस्था या राजनीतिक संस्था से कोई भौतिक संबंध नहीं है। वे आदि भगवान हैं और समग्र ब्रह्मांड के लाभ हेतु
अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आत्मसृष्टम इदम विश्वम विश्वम अन् अन्वाविश्य स्वशक्तिभिः इयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम। मेरे साथ, आत्मसृष्टम इदम विश्वम आत्मसृष्टम आत्मसृष्टम विश्वम इदं विश्वम् अन्वाविश्य स्वशक्तिभिः अन्वाविश्य अन्वाविश्वशक्तिभिः इयते बहुधा ब्रह्मन् इयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम। प्रत्यक्षगोचरम्। आत्मसृष्टम, आपके द्वारा सृजित, इदम यह विश्व ब्रह्मांड, अन्वाविश्य बाद में प्रवेश करके, स्व अपनी शक्ति भी शक्तियों से, यते अनुभव किए जाते हो, बहुधा विविध ब्रह्मन हे पर ब्रह्म, श्रुत शास्त्रों से सुनकर, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष अनुभूति से, गोचरम गे। प्रत्यक्ष अनुभूति बहुत देर में होती है, लेकिन शास्त्र पढ़ना पहले। हे परम सत्य, हे परम सत्य, आप अपनी निजी शक्तियों से आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं इस ब्रह्मांड का सृजन है और तब उसमें प्रवेश करते हैं। और तब उसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह महाजनों से सुनकर, इस तरह महाजनों से सुनकर महाजन इतने इम्पोर्टेंट, उनसे सुना तो सत्य सुना, तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके अनुभव करके मनुष्य आपको मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूप में अनुभव कर सकता है। अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। हाँ, ये स्थिति आएगी, आप अनुभव करेंगे भगवान को अवश्य, मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम तथा आत्म सृष्टिमिदं विश्वम में नरपुसंग लिंग का जो व्याकरणिक साम्य है उसमें सूचित होता है कि भगवान अपनी शक्तियों द्वारा अपनी सृष्टि में प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के भीतर अपने को ज्ञेय बनाते हैं। भागवत में तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य में हमें भगवान के प्राय तमाम विवरण मिलते हैं, जिनमें अनेक सारी वस्तुओं से उनकी श्रेष्ठता तथा उनसे अभिन्नता देखी जाती है। हम वैदिक साहित्य से यदि कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो वह यही है जिसका उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि अचिंत्य भेद तत्व अर्थात परम सत्य हर वस्तु से बड़े और पृथक है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान सृष्टा तथा सबों के नियंता हैं और उन्हीं के साथ साथ हर वस्तु से एकाकार हैं, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह उनकी शक्ति का विस्तार है। हमें भी श्रीमद् भागवत के इस सारे अध्यायों में इस महान ग्रंथ की एक अद्वितीय असाधारण विशेषता दिखती है कि कृष्ण चाहे गोपियों के पास संदेश भेज रहे हों या अक्रूर की प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों, इन सब में निरंतर दार्शनिक बातचीत चलती है। पूरे भागवत में मनोहारी लीलाओं के साथ आध्यात्मिक दर्शन का जो संगम मिलता है वह इनकी असामान्य विशेषता है। हमें भगवान तथा उनके मुक्त पार्षदों की आध्यात्मिक भावनाओं में झांकने तथा उनका आस्वाद लेने की अनुमति है, फिर भी हमें बारंबार उनकी तात्विक स्थिति का स्मरण कराया जाता है, जिससे हम सस्ती मानवतावादी दृष्टिकोण में फंस न जाएं। अतः इस ग्रंथ की प्रकृति के अनुसार ही अक्रूर प्रसन्नतावश भगवान की संक्षिप्त दार्शनिक स्तुति करते हैं। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद के विनीत भक्त लिख रहे हैं। पूरे भागवत में मनोहारी लीलाओं के साथ हमने भी आपने ये देखा है, लीलाएं भगवान की बड़ी अच्छी कथाएं जैसे आप सुनते रहते हैं, उसके साथ ही आध्यात्मिक दर्शन का जो संगम मिलता है,
बीच बीच में आपने देखा कितना किस आध्यात्मिक स्तर पर थे आप इससे पहले। भ्रमर गीत का जो अध्याय था, हम इस जगत में थे ही नहीं, इतना भगवत प्रेम में हम लिप्त हो गए थे कि आप लोगों में बहुतों के आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे। भ्रमर गीत का जब अध्याय हमने पढ़ा था, ये आध्यात्मिक संगम हर लीला में मिलता है आपको। ये बात हर अध्याय में आपको फिर एक बार भगवान की कथा, फिर आध्यात्मिक बात भी मिलती है। यथा हि भूतेषु चराचरेषु महि आदयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान केवल आत्म योनिषु। नीचे स्व है ना, न्यू योनिषु आ जाएगा, वहां आ हो जाएगा। आत्मा आत्मतंत्रो बहुधा विभाति। मेरे साथ, यथा हि भूतेषु चराचरेषु यथा हि भूतेषु चराचरेषु महि आदयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान केवल आत्मयोनिषु। एवं भवान् आत्मा आत्मतंत्रो बहुधा विभाति। तथा जिस तरह ही निसंदेह भूतेषु प्रकट जीव में, चर चेतन अचरेषु तथा जड़ में, मही आदय पृथ्वी इत्यादि सृष्टि के मूलभूत तत्व योनिषु योनियों में भांति प्रकट होते हैं नाना विध प्रकार से। एवं इस तरह भगवान आप केवल एकमात्र आत्म स्वयं योनिषु योनियों में आत्मा परमात्मा आत्मतंत्र आत्मनिर्भर बहुधा कई प्रकार से विभाति प्रकट होता है। मेरे साथ पढ़े, जिस प्रकार जड़ तथा चेतन जीव योनियों में मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं। किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं। हाँ, पत्थर भी हैं, पेड़ भी हैं, और पहाड़ हैं, नदी है, ये सब नदी है, और जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इस पृथ्वी पर, उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में विविधतापूर्ण वेरीगेटेडनेस, अपनी सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। हाँ, कोई भी चीज दिखती है वो भगवान का, क्योंकि भगवान ने दिया है, उन्हीं का है। तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग उसको भी भगवान मानते हैं। कोई पत्थर हो, नदी हो, पहाड़ हो, जो कुछ झरना हो, कोई सरोवर हो, भगवान की देन, भगवान की देन, भगवान की देन। सृजसि अथो लुम्पसि पासि विश्वम रजः तमः सत्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुण कर्मभिः वा ज्ञान आत्मनः ते क्वच बंध हेतुः। मेरे साथ, सृजसि अथो लुम्पसि पासि विश्वम रजः तमः सत्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुण कर्मभिः वा ज्ञान आत्मनः ते क्वच बंध हेतुः। तो जैसे ही सृजन करते हो
अक्रूर कह रहा भगवान से, अथो अथु, और तब लुम्पसी संहार करते हो, पासी रक्षा करते हो, बीच में पहले शिष्य करते हो, रक्षा करते हो, खाना पीना खिलाते हो, फिर उसके बाद उसका संहार भी करते हो विश्व ब्रह्मांड को। रजो तमः तमो सत्व तथा सतो गुणों के द्वारा स्वशक्ति भी अपनी शक्तियों से न बद्ध से बधते नहीं हो। शक्तियां हैं आपकी, उनसे करते हो, लेकिन उस शक्तियों से आप बधते नहीं हो। तत् इस जगत के गुणों से कर्म भी भौतिक कार्यकलापों द्वारा व अथवा ज्ञान आत्मनः साक्षात ज्ञान है ते तुम्हारे लिए क्वच, जहाँ कोई भी बंधन का हेतु कारण। मेरे साथ आप अपनी निजी शक्तियों आप अपनी निजी शक्तियों रजो तमो तथा सतो गुण से रजो तमो तथा सत्वगुणों से इस ब्रह्मांड का सृजन इस ब्रह्मांड का सृजन किस गुण से होता है? रजोगुण से। संहार तमोगुण से, तथा सत और पालन भी करते हैं, और पालन भी करते हैं। हाँ, वो सतोगुण से। फिर भी आप इन गुणों द्वारा या इनसे उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते। या कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते। हाँ, क्योंकि जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, जो भगवान की जड़ शक्ति है, उससे भगवान कभी नहीं बदते। है शक्ति उनकी, बदते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अध्यात्म में रहते हैं और वो भगवान की पराशक्ति है। क्योंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, क्योंकि आप ज्ञान के आदि स्रोत हैं, तो फिर मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? हाँ, मतलब आप तो बच सकते ही नहीं है, ये करा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुबध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा ज्ञान आत्मनस्ते क्वच बंध हेतु, यह वाक्यांश स्पष्ट बताता है कि सर्वज्ञ भगवान कभी भी मोह में नहीं रहते। इसलिए इस निर्विशेषवादी सिद्धांत का कि हम सभी ईश्वर हैं किंतु हम भूल चुके हैं और अब मोह में हैं, श्रीमद् भागवतम के इस पृष्ठों में इसका निराकरण किया गया है। किया गया है। हाँ, हम तो मोह में हैं, भौतिक जगत माया में। देह आदि उपाधेय अनिरूपितत्वात् भवो न साक्षात् न भिदा आत्मनः स्यात्, अतो न बन्धः तौ न एव मोक्षः स्यात्। स्यातां निकामः त्वयि अविवेकः। मेरे साथ, देह आदि उपाधेय अनिरूपतत्वात् भवो न साक्षात् न विधा आत्मनः स्यात्, अतो न बन्धः तव न एव मोक्षः। चातां निकामः त्वयि नो अविवेकः। देह शरीर आदि इत्यादि की उपाधियों के रूप में अनिरूपितत्वात् निश्चित न हो पाने से भवः जन्म न नहीं साक्षात शाब्दिक न तो विदा द्वैत आत्मनः परमात्मा के लिए साथ विद्यमान है। अतः इसलिए न नहीं बंधन तब तुम्हारा, न एव न तो वास्तव में मोक्ष मुक्ति। शाताम यदि हो निकामः
तुम्हारी स्वयं की इच्छा से त्वयि तुम में न हमारा अविवेक त्रुटिपूर्ण विवेक मेरे साथ, क्योंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि क्योंकि ये क्योंकि ये कभी नहीं प्रदर्शित हुआ नहीं है हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रसन्न हैं। आप आप भौतिक भौतिक शारीरिक शारीरिक उपाधियों से उपाधियों प्रसन्न से है। प्रसन्न है। प्रसन्न है मतलब ढके हुए हैं, कभी नहीं। अतः यह निष्कर्ष रूप में अतः ये निष्कर्ष रूप में यह समझना होगा, यह की जरूरत नहीं थी पहले वाली। अतः निष्कर्ष रूप में यह समझना होगा कि होगा कि निष्कर्ष रूप में ये समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में शाब्दिक अर्थ में अर्थ में न तो आपका जन्म होता है, न तो न आपका तो जन्म जन्म होता होता है, है, न ही कोई द्वैत है। नहीं आपके लिए कोई द्वैत है। है। इसलिए आपको इसलिए आपको आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता, बंधन या बंधन या सामना मोक्ष का नहीं करना सामना नहीं करना होता। और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो और यदि आप यदि ऐसा आप करते ऐसा प्रतीत होते हैं करते हैं तो यह आपकी इच्छा के कारण ही है ये ये आपके आपकी कारण ही है कारण ही है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं, कि हम हम आपको इस रूप में आपको देखते इस हैं, रूप में देखते हैं, या कि हम में विवेक का अभाव है, या कि हमें हमें विवेक का विवेक अभाव का है, अभाव है, इसलिए ऐसा है। इसलिए ऐसा इसलिए है। ऐसा है। बहुत अच्छा कहा फकरूर ने कि या तो इस रूप में हम देखते हैं, किस रूप में, भौतिक रूप में, मनुष्य के रूप में आए हैं भगवान, और कार्य भी मनुष्य के जैसे करते हैं, इस रूप में देखते हैं आपको। या तो हमें विवेक का अभाव है, हम ऐसे क्यों देखते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत सारे, जैसे कुब्जा ने भगवान से जो व्यवहार था वैसा था जैसे किसी मनुष्य से व्यवहार होता है, भगवान से थोड़ी ऐसा व्यवहार हो सकता है। ऐसे में हम देखते हैं या तो हमें विवेक की कमी है इसलिए ऐसा होता है। ये करके बहुत सुंदर लिखा है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ अक्रूर उन दो कारणों को बतलाते हैं जिससे भगवान भौतिक रूप से आच्छादित दिखते हैं या मनुष्य की तरह जन्म लेते प्रतीत होते हैं। पहला कारण, जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं तो उनके प्रेमी भक्त उन्हें अपने प्रिय पुत्र, मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में मानते हैं। इस प्रेम विनिमय के आनंद के कारण ही वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। उदाहरणार्थ, कृष्ण के प्रति असामान्य प्रेम के कारण ही माता यशोदा को चिंता होती है कि जंगल में कृष्ण को चोट लग जाएगी। वे इस तरह इसलिए अनुभव करती हैं क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा होती है जिसे यहाँ निकामः शब्द द्वारा इंगित किया गया है। दूसरा कारण है जिससे भगवान भौतिक प्रतीत होते हैं, वह अविवेक शब्द से इंगित होता है। अज्ञान या अविवेक के कारण ही मनुष्य भगवान की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाता। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से बातें करते हुए भगवान कृष्ण विस्तार से बंधन तथा मोक्ष के परे अपनी दिव्य स्थिति की विवेचना करते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है। देह देह विभायोग नेश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण का शरीर नित्य, आध्यात्मिक, सर्वज्ञ तथा समस्त आनंद का आगार है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद, माता जी, धन्यवाद आपका। ये यहाँ पर तो कंफ्यूजन कम है,
लगता है ऐसा कि आप जन्म लेते हो, लगता है। भगवान कृष्ण के लिए तो नहीं लगता है, लेकिन उनके जब किसी अंश में आपको लगता है, क्योंकि यहाँ तो आपने देखा भगवान चतुर्भुज रूप में आए, देवकी के सामने खड़े हुए और फिर सूक्ष्म रूप बनाया, अंदर चले गए। यहाँ तो इतना कंफ्यूजन नहीं है, बट कहीं कहीं पर ऐसा कंफ्यूजन, क्योंकि हम विवेक, हमें बहुत अच्छा शब्द अक्रूर ने कहा कि हम में विवेक ही नहीं है, हम उसको समझ सकते हैं। आपने देखा कर्दमा मुनि के, देवहूति माँ देवहूति के गर्भ में भगवान चले गए, क्योंकि वचन दिया कर्दमा मुनि को, मैं तुम्हारे पुत्र रूप के इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान के आंखों से आंसू टपक पड़ा। अरे भगवान के आंखों से आंसू कहाँ से आ गया? टपक पड़ा, बिंदु सरोवर बन गया। कर्दमा मुनि से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना खुश हूं, और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देवहूति चाहती थी एक पुत्र हो। क्यों चाहती थी? बेटियां थी देवहूति, क्यों? भगवान को तो पता ही था ना इसके 9 बेटियां होनी है, और उसको बाद में पुत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कर्दमा मुनि ने कहा जैसे ही गृहस्थ पूरा होगा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भक्ति करनी है भगवान की, मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा। ये उन्होंने स्वयं मनु को भी बोला। आप प्रस्ताव लेके आए हैं, मैं मना नहीं कर सकता। इतनी सुंदर लड़की के लिए कौन मना करेगा शादी करने के लिए, देवहूति जैसे लड़के के लिए। लेकिन मेरा एक चीज आपको बता दूं, मैं गृहस्थ में लंबा रहने वाला नहीं हूं। यह आप समझ लो, और आपकी बेटी भी इस चीज को समझ ले कि मैं गृहस्थ में बहुत लंबा रहने वाला नहीं। ये 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 कहा, और जब भगवान ने कर्दमा मुनि को प्रसन्न होकर कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, यह लोगों को हजम नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम भौतिकतावादी ज्ञान को, विवेक है हमारा भौतिक विवेक, उससे नहीं समझ आता भगवान देवहूति के गर्भ में कैसे चले गए। ऐसे बहुत जगह है जहां पर भगवान ऐसे होते हैं, वहां समझाया हुआ है भगवान उसके स्पर्म में घुस गए कर्दमा मुनि के। तो हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, वो आपके अनुभूति पर है, आपका रियलाइजेशन पर है। कि मुझे बहुत ही खुशी हुई जब भगवान ने कहा, क्योंकि मैं देवहूति माँ देवहूति के लिए बहुत प्रार्थना करता था कि भगवान, जब मैं पढ़ रहा था पहली बार शुरू में, मैंने जब भागवतम पढ़ी थी, तब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि ये भगवत गीता भी पढ़ी थी। भगवत गीता तो मैंने 2-3 बार पढ़ी थी, लेकिन भागवतम एक ही बार पढ़ा था पहले। उस समय मुझे देवहूति के बारे में लगा कैसे, जैसे भौतिक वो नहीं होता है, आपके किसी से आपको सहानुभूति होती है, भौतिकतावादी में होता है किसी से, तो मुझे वही भौतिक सहानुभूति थी देवहूति के लिए कि इतना इसने एक राजकुमारी आ गई एक मॉन्क के घर में, एक साधु के घर में, और तपस्या कर रहा है। लड़की शादी होके आती है और एक पहले से, और उसका पति जो है वो तपस्या में बैठा है। बहुत सहा देवहूति ने, और कंकाल बन गई बाद में उसकी सेवा करते करते। तो मैं सोचता था कि एक भक्त की इतने सेवा करने से देवहूति को क्या मिला? सब कुछ मिला, इतना मिला जितना कि मिल ही नहीं सकता। इतना पुत्र भगवान के रूप में पैदा हुआ, और देवहूति माता देवहूति ने पुत्र को अपना गुरु माना, उनसे कहा मुझे ये पढ़ाओ। उन्होंने पढ़ा, सांख्य योग बताया, भक्ति योग बताया, और उसके उस माध्यम से हम जैसे तुच्छ लोगों को सुनने को मिला, बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर भी ऐसी जगह कन्फ्यूजन होता है तब जब हमारी आस्था में कमी आने लगती है। त्वया उदितो अयं जगतो हिताय यदा यदा वेद पतः पुराणः बाधेत पाषण्ड पथै असद्धि
तदा भवान सत्वगुणं बिभर्ति। मेरे साथ, त्वया उदितो अयं जगतो हिताय, त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय, यदा यदा वेदपथः पुराणः, यदा यदा वेदपथः पुराणः, बाधेत पाषण्डपथैः असद्भिः, बाधेत पाषण्डपथैरसद्भिः, तदा भवान् सत्वगुणं बिभर्ति। तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति। त्वया तुम्हारे द्वारा उदितः कहा गया है, अयम यह जगत ब्रह्मांड के हिताय लाभ के लिए, यदा यदा जब जब वेद वैदिक शास्त्रों का पथ, धार्मिकता मार्ग, पुराण प्राचीन बातें रोका जाता है, पाषंड नास्तिकता पथ है मार्ग का अनुसरण करने वालों के द्वारा, असद भी दुष्ट पुरुष द्वारा, तदा तब भगवान आप सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण विभर्ति धारण करते हैं। आपने समस्त विश्व के लाभ के लिए, आपने समस्त ब्रह्मांड के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी। प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी। जब भी दुष्ट व्यक्तियों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है, ये पथ अवरुद्ध हो जाता है, तो आप दिव्य सतोगुण से युक्त, तब आप दिव्य सत्वगुण से युक्त कोई न कोई रूप में अवतरित होते हैं। कोई न कोई रूप में अवतरित होते हैं। हाँ, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इनको धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्वं प्रभो अद्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः, स्वअंशेन भारम् अपनेतुं इह असि भूमेः, अक्षौहिणी सद्बधेन सुरेतरांस सुरेतरांस पढ़ सकते हैं, सुरेतरांस राज्ञाम अमुष्य च कुलस्य यतो वितन्वन्। मेरे साथ, सत्वं प्रभो अद्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः, सत्वं प्रभो वसुदेव गृहे अवतीर्णः, अंशेन भारम् अपनेतुम् इह असि भूमे, अंशेन भारम् अपनेतुम् इह असि भूमे, अक्षौहिणी सद्बधेन सुरेतरांस, अक्षौहिणी सद्बधेन सुरेतरांस, राज्ञाम् अमुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्, सह वह तुम प्रभो हे स्वामी अद्य अब वसुदेव गृहे वसुदेव के घर में अवतीर्ण अवतरित स्व अपने ही अंशेन प्रत्यक्ष अंशेन बलराम, पहला अंश है भगवान का, पहला विस्तार बलराम, परम भार अपने तुम हटाने के लिए यह यहाँ असी हो भूमे पृथ्वी का, अक्षौहिणी सेनाओं का, सौ बधेन मारकर, सुरेतर देवताओं के विपक्षियों का, अंश रूप राज्ञाम राजाओं का, अमुष्य इसका, च तथा कुलस्य कुल का, यदुकुल का, यश ख्याति वितन्वन विस्तार करते हुए। हे प्रभु आप वही परम पुरुष हैं, हे प्रभु आप वही परम पुरुष हैं, और अब आप अपने अंश समेत, और अब आप अपने पूर्ण अंश सहित वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। वासुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं।
आपने देवताओं के शत्रु के अंश रूप आपने आपने देवताओं के देवताओं के शत्रु के शत्रु अंश के रूप राजाओं के नेतृत्व वाली राजाओं के नेतृत्व वाली हजारों सेनाओं का वध करके हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। ऐसा किया है। हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री तारांश राज्ञम पद सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस असुर राजाओं का वध किया वे वास्तव में देवताओं के शत्रुओं के अंश या अवतार थे। इस तथ्य की विस्तृत व्याख्या महाभारत में की गई है, जिससे असुर राजाओं की विशिष्ट पहचान उद्घाटित होती है। हरे कृष्ण। महाभारत में पढ़ा कि कितने कितने करोड़ लोग मारे गए। अद्देश यानी अद्देश नो वसतयः खलु भूरि भागा यह सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्तिः यद पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति सत्व सत्वम जगद गुरु अधोक्षज याह प्रविष्टः। मेरे साथ अद्देश नो वसतयः खलु भूरि भागा यह सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्तिः यद पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति सत्वं जगत गुरुः अधोक्षजया प्रविष्टः। अद्य आज इस हे भगवान नहा हमारे वस्तयः निवास स्थान में जहाँ भगवान पहुंचे उसके घर में खलु निसंदेह भूरि अत्यंत भागा भाग्यशाली यह जो सर्वदेव परमेश्वर पितृ पूर्वज पितरगण भूत सारे जीव नृ मसुन मनुष्य देव तथा देवता मूर्ति ही देहधारी यह जिसके पाद पांव को शौच धोने वाला है सलिलम जल गंगा जल त्रिजगत तीनों लोग पुनाति पवित्र करता है सह वह तुम जगत ब्रह्मांड के गुरु गुरु अधोक्षज भौतिक इंद्रियों के क्षेत्र से परे रहने वाले भगवान के लिए कहा जाता है, इसलिए अधोक्षज। इंद्रियातीत इंद्रियातीत से परे इंद्रियों से परे भौतिक इंद्रियों से या जो प्रविष्ट होकर। हे प्रभु आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। हाँ, भाग्यशाली क्या बन गया? तो तीर्थ बन गया परम सत्य के रूप में आप पितरों सामान्य प्राणियों मनुष्यों एवं देवताओं की मूर्ति हैं और जिस जल से आपके पांव को प्रक्षालित किया गया है यानी गंगा जल वह तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। निसंदेह हे इंद्रियातीत आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ, तो इन्हीं की पूजा मंगल आरती में होती है। मंगल आरती जो
गाई जाते सुबह, वो भगवान सबसे गुरु हैं और हम अपने गुरु को भी हमारे गुरु के लिए भी है। गुरु, हमारे गुरु तो भगवान के भक्त हैं। भगवान के विनीत भक्त जो हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु सबके गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के गुरु भगवान है। तो वो मंगल आरती भगवान के लिए भी, ये मुझे प्रश्न किया था किसी ने, ये तो गुरु के लिए है, भगवान की आरती क्यों होती? भगवान सबसे बड़े गुरु हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे पता कृष्ण। नहीं हरे ये लोग कृष्णा, अपने हरे को अनम्यूट नहीं कर नहीं पाते, नहीं क्या अनम्यूट कारण? नहीं माता और प्रभु जी, पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। माता जी आप को-होस्ट हैं। हाँ कोश है, फिर भी पता नहीं वो अनम्यूट नहीं। पढ़िए 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 पढ़िए। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, सॉरी, तात्पर्य शील श्रीधर स्वामी ने अक्रूर की भावनाओं का निम्नलिखित शब्दों में बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैं गृहस्थ हूँ, किंतु आज ये मेरा घर उन जंगलों से भी अधिक पवित्र बन गया है जहाँ मुनिगण तपस्या करते हैं। ऐसा क्यों? वो केवल इसलिए क्योंकि आपने मेरे घर में प्रवेश किया है। निसंदेह आप उन देवों के साक्षात रूप हैं जो गृहस्थों द्वारा घर में जीवों के प्रति न चाहने पर भी की गई हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले 5 यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। आप इन सृष्टियों की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक सत्य हैं और आप मेरे घर पधारे हैं। गृहस्थ के लिए जिन 5 यज्ञों के लिए किए जाने वाले आदेश हैं, वे हैं वेद्याधन द्वारा ब्रह्म के यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, अपने भोजन का एक अंश अलग रखने से समस्त जीव यज्ञ, चौथा आतिथ्य द्वारा मनुष्य यज्ञ, पांचवा अग्निहव्य द्वारा देव यज्ञ। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी, आज पता नहीं क्यों नहीं हो पा ये रहा। 5वां जो यज्ञ बताया है, ये अब कलयुग में हमको इसकी जरूरत नहीं है। कलयुग में आपके लिए इस 5वें यज्ञ की जगह क्या है? संकीर्तना यज्ञ। कह पंडित त्वद अपरम है, परम नहीं है। कह पंडित त्वद अपरम शरणम समीयाद भक्त प्रियाद प्रियाद प्रियादृत गिरह सुहृदः कृतज्ञात सर्वान है, सर्वान ददाति सुहृदो भजतो अभिकामान, न उड़ जाएगा नीचे का। आत्मान अमुष्य अमुष्य पचय अपचय न यस्य। मेरे साथ, कह पंडित त्वत् अपरम शरणम समीयाद। भक्त प्रियाद हित गिरह सुहृदः कृतज्ञात। भक्त कृतज्ञात। सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो अभिकामान्। सर्वान् ददाति हृदयो भजतो कामान्। आत्मानम् अपि उचय अपचयो न यस्य। उपचय वृद्धि, अपचय ह्रास। कह कौन? पंडित विद्वान त्वत् आपसे बढ़कर, अपरम दूसरा, शरणम शरण के लिए, समीया जाए, भक्त अपने भक्त के लिए, प्रिया स्नेहिल, रित सदैव सत, गिरह शब्द, सुहृदः शुभचिंतक, कृतज्ञात कृतज्ञ, सर्वान सभी, ददाति आप देते हैं, सुहृदः अपने शुभचिंतक भक्तों को, भजतः आपकी पूजा करने वाले, अभिकामान इच्छाएं, आत्मानम अपने आप को, अपि भी, उपचय वृद्धि, अपचयो या ह्रास, न कभी नहीं, यस्य जिसका। मेरे साथ, जब आप अपने भक्तों के प्रति भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल
इतने कृतज्ञ कृतज्ञ तथा सच्चे शुभचिंतक हैं। चिंतक हैं। कितनी चिंता थी भगवान को गोपियों की, भेजा ना उद्धव गया, कितना अच्छा लगा। तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा। किसी दूसरे के पास जाएगा। उदाहरण है वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियां, उनके अलावा कोई है ही नहीं। वर्षा हुई, इंद्र ने इतना किया, उनके पास गए। आग लगी, उनके पास गए, क्योंकि उसके अलावा कोई शरण है ही नहीं। ऐसा जो लोग सच्चे साख्य भाव से जो लोग सच्चे भाव से आपकी पूजा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप मुंह मांगा वरदान, उन्हें आप मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं। यहाँ तक कि आपको भी दे देते हैं। फिर भी आप में न तो वृद्धि होती है न ह्रास। फिर भी आप में ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास। हाँ, ये पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूर्ण भगवान पूर्ण है, कितना भी दे दें वैसे के वैसे रहते हैं। ये मुंह का वरदान देना, यहाँ तक कि अपने को भी दे देते हैं भगवान। ये किया है उन्होंने ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमंगला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में भगवान तथा उनके भक्त दोनों को ही सुहृदय शुभ चिंतक कहा गया है। भगवान अपने भक्त के शुभ चिंतक हैं और भक्त भी भगवान के लिए सारे सुख की प्रेम पूर्वक कामना करता है। इस जगत में भी अत्यधिक प्रेम से कभी कभी अनावश्यक चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ हम प्रायः देखते हैं कि माता द्वारा अपनी प्रौढ़ संतान के प्रति यह चिंता की वह वास्तव में किसी आपत्ति में होगा न्याय संगत नहीं है। प्रौढ़ संतान धनी, दक्ष तथा स्वस्थ हो तो भी माता की प्रेममयी चिंता बनी ही रहती है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रति सदैव प्रेममयी चिंता का अनुभव करता है, जैसा कि माता यशोदा के उदाहरण से स्पष्ट है, जो कृष्ण के प्रति अपने सुंदर पुत्र के रूप में ही चिंतित रहती है। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से वादा किया था कि कंस का वध करने के बाद वे उनके घर जाएंगे और अब भगवान वही वादा निभाने आए थे। अक्रूर इसे जानते हैं, इसीलिए भगवान की महिमा का गायन ऋतगिर वचन के प्रति सच्चा कहकर करते हैं। भक्त द्वारा भगवान की जो भी थोड़ी बहुत पूजा होती है उसके लिए भगवान उसके कृतज्ञ रहते हैं। भक्त भले ही भूल जाए किंतु भगवान उसे नहीं भूलते। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कहीं आपके की हुई भक्ति भगवान कभी नहीं बोलते हैं। दिष्ट्या जनार्दन भवान इह नः प्रतीतो योगेश्वरः अपि दुराप गतिः सुरेशः छिन्द्यासु नः सुतकलत्र धन आप्त गेह देहादि मोह रसनाम भवदीय मायाम। मेरे साथ दिष्ट्या जनार्दन भवान इह नः प्रतीतो दृष्ट्या जनार्दन भवानी नः प्रतीतो योगेश्वर अपि दुराप गतिः सुरेशः योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशः छिन्द्यासु नः सुतकलत्र धन आप्त गेह चिद्यासु देह आदि मोह रसनाम भवदीय मायाम। दिष्ट्या भाग्य से जनार्दन है कृष्ण भगवान आप यहाँ नहा हमारे द्वारा प्रतीतः अनुभव गम्य योगीश्वर है, योग के स्वामी द्वारा अभी भी धुराप गति ही लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन सुर ईशय तथा देवताओं के शासकों द्वारा छिंदी काट दें। आसु तुरंत नह हमारे सुत संतान
कलत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, आप्त, योग्य मित्र, गेह, घर, देह, शरीर आदि इत्यादि मोह, मोह की रसनाम रस्सियों को, भवदीय अपनी माया, माया को। मेरे साथ, हे जनार्दन, जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमारे हमारे बड़े भाग्य भाग्य है हैं कि हम हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। हमें आप हमें प्रसन्न हो रहे दर्शन हैं। हो रहे हैं। हाँ, वास्तव में सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि उनको भगवान समझा तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी क्योंकि महान बड़े 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 योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। इस इस लक्ष्य लक्ष्य को बड़ी बड़ी मुश्किल से मुश्किल प्राप्त से कर प्राप्त पाते कर हैं। पाते हैं। कृपया कृपया शीघ्र ही शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्ध मित्र, संतान, संतान, पत्नी, धन, धन, समृद्ध समृद्ध मित्र, मित्र, घर तथा शरीर के प्रति घर घर तथा तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को हमारी हमारी मायामयी आसक्ति आसक्ति की रस्सियों को रस्सियों को को काट दें। काट काट दें। दें। हाँ, ये हुआ आपका जो है त्याग, सैक्रिफाइस। ऐसी सारी आसक्ति ऐसी ऐसी समस्त सारी आसक्ति आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है। आपकी भ्रामक आपकी भौतिक भ्रामक का ही एवं प्रभाव भौतिक है। एवं माया का भौतिक ही माया का प्रभाव ही है। प्रभाव है। एक जगत में उसकी जरूरत होती है, इसलिए भगवान ने दिया, लेकिन भगवत धाम जाना है तो ये हमारे आड़े आती है। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा बोला है, इसकी जरूरत ही नहीं भक्तों के लिए, आप भक्तों से भगवान हटा देते हैं इस चीज को। इति अर्चितः संस्तुतः च भक्तेन भगवान हरिः अक्रूरम संस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन् इव। मेरे साथ, इति अर्चितः संसुतः च भक्तेन भगवान हरिः भक्तेन भगवान हरिः अक्रूरम सस्मितं प्राह अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन् इव। गीर्भिः सम्मोहयन् इव। इस प्रकार अर्चित, पूजित, संस्तुतः अत्यधिक स्तुति किए गए, काफी लंबी स्तुति की अक्रूर ने यहाँ भी की और पहले भी की। भक्तेन अपने भक्त द्वारा भगवान हरि हरि अक्रूर से सस्मितम हंसते हुए प्राह बोले, गिरवी वाणी से सम्मोहन पूरी तरह मोहित करते हुए इव प्राय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते हुए भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। चलो इसको कल पढ़ेंगे, हो भी सकता है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आनंद आ रहा है ना भागवतम सुनने में? बहुत बहुत प्रभु जी। आनंद आ रहा है। बहुत प्रभु जी बहुत। हरि हरे बोल कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका हरे बहुत कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, सादर धन्यवाद चरण प्रणाम वंदन। प्रभु जी, बहुत बहुत विभिन्न धन्यवाद प्रभु जी। आज के आनंद की जय। हरे घंटा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। हरे कृष्ण।